गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेट्स नामक जो कानून लागू किया गया है, से झांसी को ब्रिटिश के हाथों में सौंप देने के अलावा और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। क्यों महाराज? इस नियम के अनुसार भारत के जिन राजाओं के बच्चे नहीं होंगे, उनकी मृत्यु के बाद वे राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यानी मेरी मौत के बाद हमारी झांसी अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी और आप सब नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये हमारा राज्य है। अंग्रेज हम पर क्यों राज करेंगे? क्या करोगे? हमारे कुछ भारतीय राजाओं ने पहले ही उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जैसे भी हो, हमें कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा महाराज। कोई रास्ता नहीं है रानी, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा महाराज, अगर हम एक पुत्र गोद ले लेते हैं तो? रानी? हाँ महाराज, झांसी की रक्षा करने के लिए हमें पुत्र संतान चाहिए, चाहे वो एक गोद लिया हुआ पुत्र ही क्यों ना हो। होगा तो वो हमारा ही पुत्र। झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर और रानी लक्ष्मीबाई झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए एक बालक को गोद लेते हैं। नाम आनंद राव, बाद में जिसका नाम बदलकर रखा जाता है दामोदर राव। आनंद राव वास्तव में राजमहल और झांसी में खुशियों की सौगात लेकर आया। बेटा इधर आओ। आनंद, आनंद ऐसा मत करो, इधर आओ आनंद। आनंद, आनंद इधर आओ ना बेटा। आनंद, आनंद कहाँ चला गया? आनंद इधर आओ। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बाद में राजा गंगाधर राव की तबीयत और खराब हो गई। रानी, पॉलिटिकल एजेंट और दूसरे ऑफिसरों की उपस्थिति में दामोदर राव को हमारे पुत्र के रूप में हम गोद लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हमारी तरफ से चिट्ठी भेज दी गई। मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुत्र दामोदर राव ही झांसी का राजा होगा, और जब तक दामोदर झांसी के राज कार्य को संभालने के लिए उपयुक्त युवक नहीं बन जाता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव की ओर से झांसी के राज कार्यों का पालन करेगी। अब से आप झांसी के अभिभावक हैं। आपके लिए संदेश आया है। ईस्ट इंडिया कंपनी स्वर्गीय महाराजा गंगाधर राव नेवलकर के दत्तक पुत्र की
किसी भी कानूनी मान्यता को स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि महाराजा के अपने कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। रानी को तुरंत महल छोड़कर झांसी में एक दूरस्थ स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है और गुजारा भत्ता के रूप में प्रति माह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी झांसी किसी को कतई नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए कानूनी साधनों का इस्तेमाल किया। झांसी को कभी भी अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। पेशावर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। दिल्ली के महाराजा और अंग्रेजों से लड़ने की स्थिति में नहीं, वो पहले ही लखनऊ और अवध पर कब्जा कर चुके हैं। इन अंग्रेजों की नजर अब झांसी पर है, लेकिन झांसी सिर्फ हमारी है। हाँ, झांसी सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी है। अंग्रेज विदेशी हैं, हमारे दुश्मन। वो हमारे धन को लूटते आए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम ऐसा, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक होना होगा। हमें मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। इस लड़ाई में झांसी का हर नागरिक, स्त्री, पुरुष, हर परिवार को आगे आना होगा। रानी माँ, हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर अपनी झांसी की रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। इस तरह से साथ देने से ही नहीं होगा। आप सब अपने घर की महिलाओं को भी इस लड़ाई में शामिल करें, उन्हें अस्त्र शिक्षाओं में भी पूरी तरह प्रशिक्षित करें। मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी आप सबके साथ हूँ। अब एक मुहूर्त की भी देरी नहीं चलेगी। सबको साथ में काम पर जुट जाना होगा। भाई साहब, सुनिए जरा। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने सुना है कि अंग्रेज अपनी कारतूसों में गाय की चर्बी डालते हैं। सिर्फ गाय की चर्बी ही नहीं, मैंने तो यह भी सुना है कि उनकी एनफील्ड राइफलों में सूअर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, अब और हमारे जात पात का कोई मोह ही नहीं रह पाएगा। क्या आप वाकई जानते हैं
अंग्रेज हमें काफिर बनाना चाहते हैं। छी छी छी। मैं आपको एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाने आया हूँ महारानी। बताइए मंत्री जी। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया था। सिपाहियों ने इस मसले को अच्छी तरह से नहीं लिया। बैरकपुर रेजिमेंट के ही एक सिपाही मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। पर वो सब क्या चाहते हैं? उनका यही कहना है कि खुद के धर्म और जाति के लिए वो लड़ेंगे, विद्रोह करेंगे। जब मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये खबर मेरठ पहुंची, वहां के सिपाहियों ने भी बगावत शुरू कर दी। सिपाहियों ने मेरठ जेल को तोड़ दिया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। वहां से वे दिल्ली पहुंचे, जहां विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर फिर से बिठा दिया। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। ये 1857 है। इसका मतलब है कि हमें पूरे 100 साल लग गए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने में। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने घुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने घुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। हुई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, धूल तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, धूल तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में ये तलवार पुरानी थी, मेरे अरबों के मुंह में सुनी कहानी थी, मेरे अरबों के मुंह में सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता के वो संतान अकेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता के वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। पंछी लाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, पंछी लाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी।